नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल निफ्टी से आगे में। दोस्तों, फ्राइडे को मैंने आपको कहा था कि मार्केट जहां भी खुले आपको मार्केट को कॉल को शॉर्ट नहीं करना है। शुरू में पहले प्राइस एक्शन देखना है। तो दोस्तों, निफ्टी खुला ही गैप अप करीब 100 पॉइंट के आसपास। पर निफ्टी ने आज क्या किया दोस्तों? देखा जाए तो कुछ भी नहीं किया। 14,442 पे खुला, 14,557 का टॉप बनाया, पर वहाँ टिक नहीं पाया और तेज़ी से सेलिंग आई और फिर एक बॉटम की तरफ भी हम चल पड़े थे। लास्ट में शायद बड़े प्लेयर्स को इच्छा हो गई कि थोड़ा सा ऊपर बंद करें, तो 14,480 पे बंद हुआ। पूरे दिन में देखिए दोस्तों, ओपनिंग और क्लोजिंग को ले तो सिर्फ 40 पॉइंट का ही फर्क पड़ा और मेरा अंदाज़ा ये था दिन के वक्त दोस्तों कि ये जहाँ खुला है वहीं बंद होगा। पर बड़े प्लेयर्स का थोड़ा मैनिपुलेशन हमेशा 3 बजे के बाद रहता है, तो वो आज भी दिखाई दिया। अब कल निफ्टी क्या कर सकता है दोस्तों? कल मुझे लगता है कि निफ्टी फ्लैट खुलेगा और एक बार सुबह सुबह थोड़ी तेज़ी दिखाने की कोशिश करेगा। 14,500 को के आसपास जाएगा या उसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा। पर मेरा अनुमान है दोस्तों कि कल निफ्टी हो सकता है कि पहले 1 घंटे के बाद आज का जो गैप था 14,340 से लेके 14,442 जो गैप अप खुला था, जो गैप निफ्टी ने छोड़ा है, शायद उसको कल वो फिलअप करने के लिए भी आ सकता है। ऑन दी अदर हैंड दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि निफ्टी फिर से एक बार ऊपर जो गैप उसने छोड़ा था उसको फिलअप करने के लिए फिर से रफ्तार ले। दोस्तों, अगर निफ्टी 14,550 या उससे थोड़ा सा ऊपर जाता है तो वहाँ पे आपको फिर से एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी कल मिल सकती है। और निफ्टी अगर नीचे की तरफ ट्रेंड करने लगे पहले 1 घंटे में 14,450 के नीचे की तरफ जाने लगे, तो आप समझ लीजिएगा कि शायद दिन के समय किसी भी टाइम निफ्टी नीचे का गैप ही फिलअप करेगा और हो सकता है थोड़ा डाउन ट्रेंडिंग हो, क्योंकि दोस्तों हालात अच्छे नहीं हैं। हमारे मार्केट्स फिर भी आज ऊपर चढ़े। शायद बड़े प्लेयर्स की यही स्ट्रेटजी थी कि 2 मंडे ब्लैक मंडे दिखाए। रिटेलर की साइकी में ये आ गया कि भाई ब्लैक मंडे हैं, 2 आए हैं तो तीसरा भी आएगा। दोस्तों, बड़े प्लेयर आपकी सेंटीमेंट के साथ सिर्फ खेलते हैं। उनको लगा कि 2 मंडे जब हमने इतना डाउन साइड दिखाया तो शायद रिटेलर अब डाउन साइड सोच के चलेंगे, और उन्होंने देखिए उल्टा खेल कर दिया। आज मैंने आपको पहले ही आगाह कर दिया था कि कॉल को शॉर्ट ना करें और कॉल को बाय भी करने से आपको कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है ऐसी बात नहीं है। हाँ, अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया होता ट्रेल करते तो शायद आपको फ़ायदा होता, अदरवाइज़ फ़ायदा होने की चांसेस कम थी, क्योंकि जहाँ से आपकी कॉल का प्रीमियम शुरू हुआ था दिन के अंत में वो वहीं आ गया। अब दोस्तों, कल के लिए कॉल बायर्स और कॉल पुट बायर्स के लिए अब इस मार्केट में स्कोप थोड़ा कम है, अनलेस एंड अनटिल कि बड़े प्लेयर्स 14,500 पे अपनी पोजीशन को मजबूत करके मार्केट को नीचे ले जाने की सोचे। अगर ऐसा होता है तो शायद हम नीचे के गैप को फिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा अनुमान है कि ये मार्केट को एक छोटी रेंज में, जैसे आज उन्होंने 120 पॉइंट की रेंज में रखा, वैसे ही कल भी रखेंगे और दोनों तरफ का जो प्रीमियम है
उसको ये खाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों आप 14,600 की कॉल पहले 1 घंटे के प्राइस एक्शन के बाद देखकर आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर तेज़ी से ऊपर की तरफ चलता है तो शायद आपको अच्छा प्रीमियम भी मिल सकता है राइड करने के लिए। और दोस्तों बड़े प्लेयर्स एक्सपायरी के हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा उठापटक करते हैं, तो इसलिए जब भी आप कोई सेल की पोजीशन बनाएं तो बिना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के बिना पोजीशन ना बनाएं दोस्तों, क्योंकि ये तेज़ उठापटक जो करेंगे उसमें आपको अनलिमिटेड नुकसान भी हो सकता है। विशेषकर जो दोस्त इंट्राडे करते हैं उनको ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। और रही बात कॉल बायर्स और पुट बायर्स की, तो आपको बहुत छोटे छोटे टाइम फ्रेम में, जैसे आज एक छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप कॉल बाय करते हैं या पुट बाय करते हैं तो आपको फ़ायदा होता, लेकिन स्ट्रिक्टली आप ट्रेल करते अपने स्टॉप लॉस को तभी फ़ायदा होता। अदरवाइज़ आप जहाँ से शुरू करते प्रीमियम वहीं पे क्लोज होता, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आपने पुट बाय की होती तो आपका शायद प्रीमियम कुछ कम भी हो जाता। फ्रेंड्स, टुडे निफ्टी from its opening price to closing price hardly moved around 40 points. It opened gap up and left a gap of around 100 points and made a sharp move towards 14,550, crossed it, and around 14,557 it met with a huge resistance, and sellers and bears took charge from there and brought Nifty back to below 14,500. My sense during the day was that Nifty will today close around the price where it had started in the morning. But maybe the larger players in the dying hours of the market tried to lift it by around 40 points. Whole of the day, friends, they kept it more than 100 points upwards and probably would have lured some call buyers, and soon they might think of trapping them, maybe tomorrow. Now for the outlook for tomorrow, and one more thing friends, I had clearly suggested you on Friday that the market when it opens without seeing the price action for 1 hour, please don't short any call because the market may move up, and that is what it did. But from today's price action, I have a feeling that the market may open flat and once again try to cross 14,500. Also, there is a possibility that the market starts trending in the first 1 hour below 14,500. Below 14,500 and maybe below 14,450. If it is trending below 14,450, then in that case the market may actually go to cover the gap which it left today from yesterday or from Friday. So in that scenario, Nifty may actually once again hit the levels of 14,300, and in that case, if the Nifty is trending below 14,450, you can safely write a call of 14,600 this expiry. But friends, never write a naked call. Put a strict stop loss. I would never suggest put writing, even if I sense that the market was in a very tight range of 120 points today, and if you see the opening and closing, it was barely 40 points. But in such a scenario where things are going from bad to worse in terms of coronavirus and its effect on the economy, the larger players
may any day make that news very prominent and use all their puts which they have been accumulating all of this month. And friends, in that case, you may see a sharp decline in very short time, and the index may actually hit 14,000 also. As of now, the chances looks less probable, but then friends, in the market, the larger players are the ones who decide the direction, and if they feel that they have sufficiently written calls of 14,500, then they might try to take the market downwards, fill the gap, and then keep writing the calls at 14,400, then 14,300, and then give a sharp fall to eat the premium of all the calls. Today's move for the whole of the day was probably to trap call buyers, which you may find out tomorrow, and put buyers or call buyers. If you have to make profit intraday from now till expiry, you need to look at the price action till 10:15. Don't jump into the trade at 9:15. You are certain to make losses either on call or on put. After seeing the price action, you should take in the money, put or call, depending on the direction, but with a strict stop loss and keep trailing it. Today, if you would have not trailed your stop loss, then in that case, if you are a call buyer, you would not have made any money during the day, and if you would have been a put buyer, you would have actually lost money. So friends, stop loss is a must, and trailing it is even more important, so that you are assured of certain profit even if it is low, and if the market makes a U-turn, you make some money. Otherwise friends, for the whole day playing with naked call or naked put, I don't think you will be able to make money, because at this time nearer to expiry, the larger player will always look at eating the premium of both calls and puts. So friends, this is my outlook for tomorrow. Very clearly, above 14,500, the index may try to sharply move towards 14,600, but it may not sustain. At some point in time, it will again make a U-turn and come below 14,500. To me, it seems it will be difficult for the market to cross the levels of 14,600. And as of now, the expiry looks like that it might happen around 14,500. But friends, it is a fact that the market moves unpredictably. Rather, I would say market moves predictably based on the large players' interest. So, if they decide to write calls on all levels up to 14,000, then they might give a sudden fall to this market, and they will take the help of the coronavirus cases increasing in the country. See friends, it is very interesting that between Friday and Monday, cases have been increasing, oxygen has been in short supply, IMF has clearly said that Indian economy will get affected. All this news, most of my retailer friends would have seen and thought that market is going to go down today. But what happened? Market did not go down. So friends, as a retailer, always have a thought that what the bigger players might be thinking. They will always tend to play contra to your sentiment and put you in losses. So friends, it is very important
to see the price action every day till 10:15 to get into any position. Unless you do that, making money from this choppy market would be next to impossible. You may lose money in no time. Friends, I can guide you, help you in your strategy of Nifty Bees or otherwise, if you are interested in investing, etc. For that, you have to join my WhatsApp group at number 90739 For the month of May, I would be giving free advice to everybody, and maybe from June I would set up a fees which would be very nominal, very less compared to so-called experts in the market. So friends, if you like my views, share them with your friends, make them invest in Nifty Bees, Gold Bees, and let them become secure for a lifetime. Let them not get into the hassles of buying shares and mutual funds at random. And if you feel I am giving you a very honest advice, please subscribe to my channel. Friends, you have given me lot of love, lot of support, and I am very thankful to you all. Please keep these blessings on me so that I can do more and more research to help small retailers in making profit. Even if it is low, they should not lose money to big players in the market. That is my aim, friends. Thank you very much. Good night.